नमस्कार। मैथिलीशरण गुप्त के सुप्रसिद्ध खंडकाव्य यशोधरा के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त का एक प्रसिद्ध खंडकाव्य है जिसकी रचना नारी वेदना के आधार पर की गई है। कथा सूत्र देखें तो कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में बुद्धदेव का अवतार हुआ था। उनकी जननी माया देवी उन्हें जन्म देकर ही मानो कृतकृत्य होकर मुक्ति पा गई और उनकी दूसरी माँ महाप्रजावती ने उनका लालन पालन किया। उनका नाम सिद्धार्थ और गौतम भी था। सिद्धि लाभ करके वे बुद्ध कहलाए और अमिताभ, तथागत, सुगत जैसे और नाम भी कहलाए। किंतु दोस्तों, कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही उनमें वो वितराग के लक्षण पैदा हो रहे थे। शिक्षा प्राप्त करने पर तो उसमें और भी वृद्धि हुई। शुद्धोधन को चिंता हुई तो उन्हें संसारी बनाने के लिए उनका ब्याह करना ठीक समझा और उसके लिए अब खोज होने लगी। खोज होते होते देवदह की राजकुमारी यशोधरा, जिसे गोपा भी कहते हैं, उनकी वधू बनने के योग्य सिद्ध हुई। यशोधरा के पिता महाराज दंडपाणि ने संबंध स्वीकार करने के पहले वर की विद्या बुद्धि के साथ उसके बल वीर्य की भी परीक्षा लेनी चाहिए, जैसे एक बाप करता है अपनी बेटी के लिए। सिद्धार्थ ने शास्त्र शिक्षा के साथ ही साथ शस्त्र शिक्षा भी ग्रहण की थी, परंतु शास्त्र की ओर ही पुत्र का ये मनोयोग था। इसे समझकर पिता को कुछ चिंता हुई और उनको लगा कि अगर पुत्र जो है वो शास्त्र की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है तो उनका राजपाट कौन संभालेगा। इसीलिए तुरंत यशोधरा के साथ उनका विवाह हो जाए। पिता ने उनके लिए एक ऐसा महल बनाया जिसमें सभी ऋतुओं के अनुरूप सुख और साधन मौजूद थे। किसी राग रंग भेद आमोद प्रमोद की कमी नहीं थी। परंतु कहा जाता है कि जो जिसके लिए अवतरित हुआ है उसके लिए वह कार्य जो है वो पूर्ण करना ही अंतिम लक्ष्य है। और ऐसे माया मोह के साधन होने के बावजूद भी सिद्धार्थ को उनके प्रति जरा भी मोह नहीं हुआ। पिता तो ये चाहते थे कि सिद्धार्थ जो थे वो कभी भी ऐसी वस्तु न देखे जिससे उनको दुख हो। किंतु एक दिन एक रोगी को देखा, दूसरे दिन एक वृद्ध को देखा और तीसरे दिन एक मृतक को देखकर संसार की सारी गति बड़ी ग्लानि हुई, करुणा हुई और उनका उपाय खोजने के लिए वो अपने घर से निकल पड़ते हैं, जिसको महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया है। उस समय उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। कपिलवस्तु में उनके गृह त्याग से शोक छा गया। अपने साथी छंदक को लेकर वो चले जाते हैं और अपना सब कुछ त्याग कर उसको वापस भेजने की बात करते हैं। जिस प्रकार वो वन में जाते हैं और रुग्ण वृद्ध और मृतक को देखकर चिंता हुई थी, उसी प्रकार तेजस्वी सन्यासी को देखकर उनको संतोष हुआ। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकीय वेशभूषा उन्हें छोड़ दी। फिर सिद्धार्थ जो थे वैशाली और राजगृह में विद्वानों का सत्संग करते हुए गया जी पहुँचे। बहुत सारे राजाओं ने उनको रोकने का प्रयत्न किया, बहुत सारे मोह के साधन दिखलाए, किंतु उन्होंने जरा भी स्वीकार नहीं किया। राजगुरु से 5 ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ हो चले थे और वो भी कठोर साधना करते रहे, किंतु सिद्धि का समय अभी नहीं आया था। उनका शरीर जो था वो वर्षा ऋतु, शीत, क्षुधा, भूख के कारण जड़ हो गया था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मिताहार स्वीकार करके योग साधन करना उन्होंने उचित समझा। मिताहार मतलब कि थोड़ा सा आहार। उनके साथ ही 5 जो भिक्षु थे उनको तपोभ्रष्ट समझ लिया। उनको लगा कि ये तो भ्रष्ट हो गए हैं
क्योंकि उन्होंने अब खाना स्वीकार कर लिया है। किंतु गौतम ने उनकी निंदा पर तख्तपात भी नहीं किया, वे निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुके थे। परंतु निर्बलता के कारण वो भिक्षा करने के लिए कहीं जा नहीं सकते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनकी उन्हें आवश्यकता भी न थी। परंतु लोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक मर्यादा भी कुछ चीज होती है। किसी प्रकार से कहा जाता है कि श्मशान के पास से एक वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया और उसे धारण किया। गांव की कुछ लड़कियां उन्हें कुछ आहार दे जाती थी, उसी से उनमें चलने फिरने की शक्ति आई। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें बड़ी स्वादिष्ट खीर भेंट की, उसे खाकर भगवान बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक अस्वस्थ वृक्ष देखा। यह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अंत में वही वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष कहलाया और वही समाधि में निर्वाण का तत्व जो है वो वहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। किंतु जब वो समाधिस्थ थे तब स्वयं कामदेव ने उन्हें उस मार्ग से विरत करना चाहा, क्योंकि वह विषयों का विरोधी मार्ग था। सुंदरी अप्सराएं उनके सामने प्रकट हुई, परंतु वे ऐसे ऋषि मुनि थे जो डिगने वाले नहीं थे। मारने लुभाने की ही चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें डराया धमकाया। कितनी विभीषिकाएं उनके सामने आई, पर वो अटल रहे। फिर एक दिन वो समय आ गया सिद्धि प्राप्ति का। सिद्धि प्राप्त करते वो अपने प्रासाद में लौटते हैं। सब लोग खुश होते हैं कि भगवान पधारे, भगवान पधारे हैं। किंतु असल बात ये नहीं है कि क्या हुआ। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, किंतु गृह त्याग के बाद भी एक बात और थी। जैसे रामायण में लक्ष्मण राम के साथ चल दिए, किंतु सबसे ज़्यादा भोगा किसी नहीं, उर्मिला नहीं। ऐसी ही दूसरी स्त्री है यशोधरा। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध सब लोग कहते हैं, किंतु उनके पीछे सहन करने का काम किसने किया? यशोधरा ने। सिद्धार्थ शादी करने के बाद अपने पुत्र को रात में अकेला छोड़कर चल देते हैं और इसीलिए यशोधरा को दुख होता है। नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है। हाथ जगकर क्या पाया मैंने, वह सपने की गवाया है। सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा बाया नैन फड़कता है। पर मैं कैसे मानूं, देख यहाँ यह हृदय धड़कता है। बहुत दुखी हो रही है। जिसने साथ साथ जन्मों तक साथ रहने के कस्में खाई थी, वो आधी रात को छोड़ के चल दिया। इतना भी भरोसा नहीं। दुख ये है उसको। माँ का दुख है कि मैंने दूध पिलाकर पाला, सोती छोड़ गया पर मुझको मेरा मतवाला। दुख है उसको, कहाँ भटकेगा, क्या करेगा, अपना बेटा है। वैसा ही शुद्धोधन को, पिता को दुख है कि मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल, किंतु भरी खाली गई, उलट गया वह थाल। कितना सारा प्रयत्न किया उसको रोकने के लिए, किंतु वह रुका नहीं। और वो यशोधरा को कहते हैं कि धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं आज क्या करूं। सब लोग दुखी है। पूर्वजन नगर के वासी दुखी है, सेनापति दुखी है, किंतु इनके वियोग में यशोधरा बहुत ज़्यादा दुखी है और अपने आप को वो सन्यासी, संसार में रहकर सन्यासी करना चाहती है। और कहती है कि जाओ मेरे सिर के बाल, आली करतरीला मैंने क्या पाले काले व्याल। अपने बाल को काट लेना चाहती। किसको बताएगी वो, क्योंकि उसके रूप रंग को देखने वाला तो चला गया है। और सिद्धार्थ इसीलिए तो चले गए थे कि वो कहते हैं कि ये जो रूप सौंदर्य आज दिख रहा है वो कल नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब इसका। और अब माँ के रूप में यशोधरा को अपने बेटे को भी संभालना है। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। अपने बेटे को कहती है कि चुप रह, क्यों रोता है।
और सखी वो मुझसे कहकर जाती, अपनी सखी से वो कहती है कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे अपने पथ की बाधा पाते। मैंने उनको बहुत कुछ माना, किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं माना। मेरे पर भरोसा करने के लायक भी उन्होंने नहीं समझा। ये दुख, ये वेदना, ये वियोग जो है वो यशोधरा के अंदर है। सखिया उसे समझाने का प्रयत्न करती है, किंतु वो मानती नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ यहाँ पर है, चाहे तो उनको ले आइए, किंतु वो कहती है कि सिद्धार्थ मुझे बिना बताए गए हैं, तो वो बिना बताए मुझे मिलने के लिए आएंगे, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। बेटा हट करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है पूछता है कि मेरा बाप कौन है। क्या सवाल, बाल सहज अनेक सवाल करता है। यशोधरा दुखी होती है, सब लोग दुखी होते हैं। ये बड़ा होता है, बेटा अम्ब मन करता है पत्र लिखूं तात को। मैं अपने पिता को पत्र लिखना चाहता हूं, क्योंकि वो क्यों छोड़ के चले गए हमें। दुख है उनको। कहने का मतलब ये है कि यशोधरा खंड काव्य में गुप्त जी ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नारी की जो स्थिति थी उसकी बात की है। उन्होंने पात्र एक ऐसा पसंद किया जैसे कि राजघराने की नारी। अब हम समझ सकते हैं कि राजघराने की नारी की भी ये स्थिति है, तो आम नारी की क्या स्थिति हो सकती है हम समझ सकते हैं। सिद्धार्थ भगवान कहलाए, लोगों ने उनको पूजनीय बना दिया, किंतु उनकी पत्नी यशोधरा ने जो सहन किया किसी ने नहीं देखा। उर्मिला ने जो सहन किया किसी ने नहीं देखा। तो ऐसी नारियां जो साहित्य से अछूती रह चुकी है उसको मैथिली शरण गुप्त ने लिया और अपने खंड काव्य का विषय बनाया। अबला हाय जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये उस समय की बात है। वर्तमान युग में नारी जो है पीड़ित है, शोषित है, किंतु जैसे जैसे वो शिक्षित होती जा रही है उस प्रकार से उसके अंदर लड़ने का जज्बा है, सामना करने की शक्ति है। यशोधरा अंत में अपने पति आने की खुशी में वो महल से बाहर नहीं जाती, दौड़ के नहीं जाती। वो कहती है कि जैसे मुझे छोड़ के चले गए थे वैसे ही आएंगे। और सिद्धार्थ आते हैं तो एक भारतीय नारी कैसी होती है कि इतना सहन करने के बाद अपने पति के लिए वो शुभ कामनाएं देती रहती है, उनका अच्छा होता रहे ऐसी कामनाएं करते, खुद भले दुख में रहे और अंत में बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि करके अपने बेटे राहुल को भी भिक्षु के रूप में सौंप देती है। तो ये होती है भारतीय नारी यशोधरा। खंड काव्य इस कथा वस्तु को समेटे हुए हैं। इस खंड काव्य में यशोधरा की वेदना, उसके वियोग के बारे में भी लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यशोधरा अपने पति के वियोग में है, किस प्रकार से एक पत्नी जो है वो अपनी युवावस्था में अपने पति के त्याग के बाद वो किस स्थिति में रहती है, अपने बेटे को किस प्रकार से पालती है, फिर भी अपने पति का अच्छा ही सोचती है। खंड काव्य के तत्वों के आधार पर भी इसका मूल्यांकन हो सकता है। तो यशोधरा खंड काव्य में नारी वेदना खास करके दर्शाई गई है। थैंक यू।